अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों को हिफ्जा सुबह के टाइम किचन में नज़र आ रही है क्योंकि मैं आज सुबह का नाश्ता बना रही हूँ। मेरी परी आपी ने सिर्फ एक रोटी बनाई थी और दो रोटियाँ बनाई थी जो खुद खा के बैठ गई थी। मेरे लिए किसी ने नहीं बनाई। मैं 1 बजे उठी हूँ तो अब मैं अपने लिए बनाऊँगी, मम्मा के लिए बनाऊँगी और बस खुद खाऊंगी, आप लोगों को भी नहीं दूंगी। पर ये आपका परांठा अच्छा था या मेरा अच्छा होता है? पर ये आपने इसके साथ बनाया था। ये जो पहला पराठा था ना, ये थोड़ा सा ख़राब हो गया था। वो इसलिए हुआ था, गैस आप लोगों के सामने ही है, तवा अभी गर्म नहीं था। और इसलिए रोटी उधर बन नहीं रही थी। जब दूसरा पराठा बनाया था वो अच्छा बना था, तब तक तवा जो था ना वो गर्म हो चुका था। इधर आप लोग देख सकते हैं गैस इतनी ही है, फुल है ये। पता नहीं, अब पाकिस्तान में गैस तो होती नहीं है। अब सर्दियाँ भी शुरू नहीं हुई और गैस का इशू हो गया। गैस चली जाती है, नहीं होती, तो फिर रोटियां तो बनानी होती है ना, तो इसलिए ऐसे ही बना था। फिर मैंने इधर ऑयल लगा लिया था, बस अच्छा बना। ये अब मैं दूसरा परांठा बना रही हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ दो ही बनाए थे और ये अच्छा बना था काफ़ी। और जो आटा था ना वो बहुत पतला था, मतलब नसरीन ने गूंदा था ना तो वो बहुत पतला था। इसलिए ना बस नॉर्मल आटा, और जब मैं ख़ुद गूंदती हूँ ना तो फिर मुझसे रोटियाँ अच्छी बनती हैं, ये भी होता है। तो बस मैं बना रही थी लेकिन अच्छी बन गई थी ये वाली रोटी। फिर जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज जुमे का दिन था और आप लोगों को जुम्मा मुबारक। तो काम शाम करके फिर जुमा नमाज़ पढ़ी थी मैंने। उसके बाद फिर जो बाकी के काम थे वो किए थे। तो ये तो सुबह का टाइम है ना। ये सुबह भी मेरी 1 बजे हुई थी यार, मेरी जाग नहीं हुई। मुझे घर में से किसी ने भी नहीं उठाया, पता नहीं कैसे हैं। तो मुझे किसी ने उठाया ही नहीं है। तुम 1 बजे ना आप ही ऊपर आई, आप ही कहती अभी आप सो रही हो। मैंने कहा मुझे किसी ने उठाया ही नहीं, तो मेरी आँख ही नहीं खुली। फिर मैंने अपना नाश्ता बनाया, फिर मैंने फटाफट काम किए सारे। मैंने नमाज़ पढ़ी, फ़्रेश हुई, मैं नमाज़ पढ़ी, उसके बाद बाकी के जो काम थे वो किए। बस सारा दिन ऐसे काम में ही गुज़र गया। इधर मैं बना रही हूँ अपने लिए और आप ही के लिए कहवा बना रही हूँ क्योंकि उस्मान को ज़ुकाम था तो हमें भी थोड़ा सा लग गया उस्मान का। तो इधर मैं कहवा बना रही हूँ। ये इतना वर्क करता है ना, आप लोग भी अगर ट्राई करेंगे ना। ये वैसे मैंने 1-2 दिन पहले क्लिप रिकॉर्ड किए थे लेकिन मैंने इस वीडियो में डाल दिए हैं। अच्छा, मेरे पास 2 कप पानी के थे और आप लोगों ने हनी ले लेना है, शहद ले लेना है आप लोगों के पास। सर्दियों में तो हर किसी के पास होती है, तो ये आप घर में लाज़मी रखा करें, इसका बहुत फ़ायदा होता है। मैंने 2 कप पानी लिया क्योंकि मैं 2 बंदों के लिए बना रही थी। और सिंपल मैंने इसमें डाला था 2 चम्मच हनी। इसको 2-3 बॉयल आने तक हम पकाएंगे। उसके बाद 2 कप हम पी के, रात को अगर हम पिएंगे तो इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। रात को हम पी के सो जाएं, इसके बहुत फ़ायदे हैं। अगर आप रात को पी के ये कहवा सोएंगे, सुबह तक आपका ज़ुकाम दफ़ा हो जाएगा और आप सुकून में हो जाएंगे बिल्कुल। तो ये मैं इधर आप ही के लिए लेके जा रही थी। आप ही ने तो बस थोड़ा सा पिया था नाम का। कहवा तो आप ही जान ने पिया नहीं था। मेरी बहन तो एक खाती बहुत कम है, बस ज़िंदा रहने के लिए खाती है। हम इतना लड़ते हैं कि आप कुछ खा पी लिया करो, लेकिन आप ही ना, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि वो इतना क्यों नहीं खाती। तो कहवा आप ही ने पिया नहीं था, थोड़ा सा पिया था। और यहाँ पे जी आप ही ने कहा था अच्छा मुझे शेक बना दो, मेरा दिल कर रहा है। मैंने कहा अच्छा, खुशी हुई ये भी सुन के, आपका शेक पीने को भी दिल कर रहा है। तो इधर मेरी और नसरीन की लड़ाई हो गई थी असल में, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैं आप ही के लिए इधर शेक बनाऊँगी। तो ये देखें, मैं अपनी फूफो के घर आई हुई हूँ। लोन का हशर देखें कितना ख़राब हो गया कबाड़ बन गया। अब असल में इधर ना वो घर बनाएंगे। ये पौधे लगाए थे इन्होंने, ये ना इधर वो लगे हुए हैं बैंगन,
ये मौसमियाँ, ये माल्टे हैं और भी दरख्त हैं काफ़ी ज़्यादा सारे। ये देखें कितना प्यारा था। ये है मेरी फूफो का प्लॉट है जिसमें ये है लॉन था। अब इन्होंने सारी ग्रास वगैरह ना ख़त्म कर ली है। ये पौधे को पानी लगाया जा रहा है। इधर घर तो आप लोगों ने मेरी फूफो का देख लिया होगा। मैंने ना जितना मुझसे हो सका था मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी। मेरी फूफो का घर बहुत प्यारा है और ये ना पता नहीं इस क्लिप को एक 15-20 दिन होने वाले हैं। ये वीडियो मैंने बनाई थी तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। असल में मेरे पास वीडियोस पड़ी रहती हैं, फिर मुझे ना अपलोड करने का टाइम नहीं मिलता। मैं कभी कोई और वीडियो कर देती हूँ, कभी कौन सी कर देती हूँ। तो मैं फूफो के घर गई हुई थी। हम फूफो के घर जब भी जाते हैं ना हमें समीना फूफो की याद आ जाती है। इतनी याद आती है, इतनी याद आती है ना। वो बिल्कुल हमारी दोस्त थी, मतलब फ्रेंड थी हमारी। मेरे फूफा की वो दूसरी बीवी थी लेकिन हमें इतना उससे प्यार था ना, हमारी इतनी अटैचमेंट थी, हम इतने एक दूसरे के साथ फ्री थे, मतलब दोस्तों की तरह रहते थे, इतना एंजॉय करते थे बहुत ज़्यादा। वो असल में पठान थी तो वो इतनी अच्छी थी ना। अब उनकी डेथ हो गई, अल्लाह ताला उनकी डेथ को 2-3 साल हो गए हैं। अल्लाह ताला ना उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। और बस हम ये दुआ ही कर सकते हैं ना, और तो कुछ नहीं कर सकते। हमें बहरहाल बहुत याद आती है उनकी। तो इधर पीछे ना मोटर चली हुई थी, शोर काफ़ी ज़्यादा था। हालांकि मैं बातें कर रही थी, मैंने कहा चलें वॉइस ओवर कर लेती हूँ। और इतना मज़ा आया था, हम थोड़ी देर बैठे थे। उस्मान भी हमारे साथ गया था। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी बहन ये कह दे कि आप लोग कहीं भी जाओ सुकून से जाओ। बस मोहम्मद उस्मान हमारे साथ है हर जगह पे। बस इधर मैं आप लोगों से बातें कर रही थी। ये देखें उस्मान रो रहे। क्या हुआ है उस्मान? क्या हो गया है? किसी चीज़ ने तो नहीं काट लिया? क्या हो गया है? आओ मैं उठाती हूँ। उस्मान देखो रो रो किसने अपनी बुरी हालत बना दी है। मानो वो देखो वो सामने उस्मान पौधों को देख रहा है, पानी के। चलो चलो आओ चलें। बस अब इसने रोना शुरू कर दिया है। इसकी मम्मा हमारे साथ नहीं आई तो हम घर जा रहे हैं। उस्मान क्या हो गया है? चलो अब हम घर जाते हैं, इसकी हालत देखें आप, और वहाँ जाके आप लोगों से मिलती हूँ। अब चलें बस चलें।